आज तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। जल्दी चलती हूँ, जल्दी से पहुंच जाती हूँ, कहीं वो चली ना जाए। कुछ देर में ही शिल्पा अपने घर पहुंच जाती है। सामान रखकर वो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है एक लड़की उसके पति की बाहों में आंख बंद करके लिपटी हुई थी। ये देखकर वो गुस्से से कहती है, निखिल, ये सब क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यही हो। मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, लेकिन तुमने मेरे भोलेपन का मुझे ये सिला दिया। आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? शिल्पा मेरी बात तो सुनो। ये लड़की कोई नहीं है, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ शिल्पा। इतने गंदे मुंह से ये बात बिल्कुल भी मत बोलो। ये सब मैं इतने दिनों से देख रही थी, लेकिन मैं नजरअंदाज करती गई, पर तुम अब भी नहीं सुधरे। कुछ नहीं तो अपने बच्चे का ही लिहाज कर लेते, जो इस दुनिया में अब आने ही वाला है। शर्म करो, तुम पिता बनने जा रहे हो। कोई अय्याशी किस्म के लड़के नहीं हो जो तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग को ऐसा कहने की? अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, है ना जानू? वो लड़की निखिल के गालों को पकड़कर पूछती है। तभी निखिल उसे धक्का देकर कहता है, बस बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है तुमने? और मैं तुम्हारा कोई जानू वानू नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से, और अपने बच्चे को लेकर भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। तुम्हारा और मेरा माँ, मेरा बच्चा लगता है मेरा बीबी इस दुनिया में आने वाला है। शिल्पा दर्द में गिर जाती है। तभी निखिल उसे उठाकर कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरे बच्चे के अब कुछ नहीं लगते। शिल्पा, पागलों वाली बात मत करो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसे मेरी जरूरत है। ये कहकर निखिल उसे जल्दी से कार में बैठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। आखिर आगे क्या होगा? क्या शिल्पा निखिल को वापस अपनी जिंदगी में लाएगी? और आखिर निखिल का उस लड़की से अफेयर कब से चल रहा था? यह सब शुरू कहां से हुआ? उसके लिए हमें अतीत में जाना होगा, जहां निखिल की मां मंदिरा ने धूमधाम से निखिल की शादी शिल्पा से कराई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। मंदिरा खुशी से उन दोनों का गृह प्रवेश कराती है। सब अच्छा चल रहा था। अरे जाने मन, आज मेरे लिए लंच में क्या बनाओगी? आपके फेवरेट शाही टुकड़ा। हाय, इतना प्रेम तुम कैसे कर लेती हो मुझसे? ऐसे शिल्पा तुम बहुत खूबसूरत हो। ओहो, मैं तो भूल गया, कल रात को तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आया था। अभी लाता हूँ। फ्रिज से आइसक्रीम लाकर निखिल शिल्पा को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाने लगता है, जिसके बाद वो कहती है, बहुत यम्मी है। भगवान ऐसा प्यार करने वाला पति सबको दे। आप कितने अच्छे हैं ना, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता है ना। तभी मंदिरा अचानक से उनके कमरे में आकर देख लेती है तो हंसते हुए कहती है, बच्चों, आइसक्रीम खाली हो तो अब नीचे आकर नाश्ता भी कर लो। जी जी माँ जी, अरे हटिए ना अब। ये कहकर सब एक साथ नाश्ता करते हैं। वक्त बीतता है। कुछ दिनों बाद घर में खुशियां आती हैं कि शिल्पा गर्भवती है। ये खबर सुनते ही निखिल उसका हाथ पकड़कर झूमता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब मैं पापा बनने वाला हूँ और माँ, आप दादी बनने वाली हो। हाँ बेटा, वो तो है। बहू, अब तुझे और ख्याल रखना पड़ेगा अपना। जी माँ जी। इस तरह निखिल उसका बहुत ख्याल रखता है। ऑफिस में होकर भी उससे 2-3 बार कॉल पर बात करता था, दवाई की याद दिलाता था, शाम को कुछ न कुछ चटपटा खाने के लिए लेकर आता था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे निखिल की दिलचस्पी शिल्पा की ओर कम हो जाती है और वो उसके लिए ना अब कुछ लाता था, न ज्यादा बातें करता था। ऐसे ही शाम को शिल्पा उसे कॉल करती है। अरे ये क्या हो रहा है? 2 घंटे से मैं इन्हें कॉल कर रही हूँ, पर उनका फोन बिजी आ रहा है। कोई नहीं, मैं खुद मार्केट जाकर अपने लिए फल ले आती हूँ, थोड़ा चल भी लूंगी इसी बहाने। ये कहकर वो मार्केट जाती है तो एक कैफे से गुजरती है, जहां वो निखिल को किसी और लड़की के साथ खुशी से बातें करते हुए देख लेता है।
अरे ये क्या यहाँ कर रहे हैं? और ये लड़की? ओहो, मैं भी खामखा शक कर रही हूँ। जरूर किसी क्लाइंट से यहाँ मीटिंग करने आए होंगे। ये कहकर शिल्पा आगे बढ़कर फल लेकर वापस आ जाती है। तभी मंदिरा कहती है, आ गई तो टहल कर, इतना मना करती हूँ सुनती नहीं है। अब ये ले, बादाम का हलवा खा ले। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही अगले दिन भी वो उसे कॉल करती है, मगर निखिल तो केतकी के नाम की लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। और बताओ जान, तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगी वही चीज तुम्हें दिला दूंगा शॉपिंग में। मुझे वो डायमंड का हार भी चाहिए और उसके साथ मैचिंग का गाउन। ले लो जान, जो भी लेना है। ओह निखिल, यू आर सो लवली, क्यूटी बॉयफ्रेंड। वैसे हमारा रिलेशन और कब तक चलेगा? ये शादी करोगे? अभी सिर्फ मस्ती करेंगे, शादी वादी नहीं। निखिल शॉपिंग करवा देता है। रात में दोनों अपने कमरे में थे, तभी शिल्पा का बेबी उसे किक करता है। तो खुशी से शिल्पा कहती है, निखिल देखिए ना, हमारे बच्चे ने पहली बार किक किया। आप भी महसूस कीजिए। अरे तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, सब बच्चे करते हैं। न जाने निखिल अब तुम्हें क्या हो गया है। पहले तुम मुझ पर इतना ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे तुम बदल गए हो। ये कहकर वो सो जाती है। शिल्पा को 8वां महीना लग जाता है। मंदिरा धूमधाम से शिल्पा की गोद भराई करवाती है, लेकिन शिल्पा के कहने पर भी निखिल गोद भराई में शामिल नहीं होता, क्योंकि उसका सारा ध्यान केतकी पर था। शिल्पा कभी अपनी सास के साथ भी मार्केट जाती थी, तो उसी कैफे में वो दोबारा से निखिल को उस लड़की के साथ देख लेती है। उसके मन में बात खटकती है, पर फिर भी वो नजरअंदाज कर देती है। अब तो वो उसे घर भी लाया करता था। शिल्पा ये मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय है। बारिश में भीग गई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे कपड़े यूज कर लेगी। ओह। तभी शिल्पा महसूस करती है कि वो दोनों उसके सामने भी एक टक नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। शिल्पा को अब उन दोनों पर शक होने लगा था। ऐसे ही एक दिन मंदिरा कहती है, बहू, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। वो क्या है जो मेरी सहेली किशोरी थी ना, वो गुजर गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ, हफ्ते भर में आ जाऊंगी वापस। हाँ, ख्याल रखना बेटा, बाकी निखिल तो है ही। जी माँ जी। मंदिरा अपनी सहेली की शोक सभा में चली जाती है। अगले दिन निखिल बहाने से उसे अपनी माँ के घर भेज देता है। तभी कॉल पर कहता है, तुम मम्मी के साथ अच्छे से रह पा रही हो ना? माँ तो है नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखें, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेज दिया। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन में मैं घर वापस आ जाऊंगी। आ जाना बाबा, मैं खुद लेने आऊंगा। निखिल शिल्पा को धोखे से मायके भेज देता है और पीछे से केतकी को अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है और उसके साथ घर पर ही रहता है। अगले दिन शिल्पा अपना सामान उठाकर कहती है, माँ, अब मैं जा रही हूँ, उन्हें सरप्राइज भी दूंगी। उनके ऑफिस निकलने से पहले मुझे पहुंचना होगा। बेटा, तू अकेले कैसे जाएगी? माँ, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी माँ के घर से निकल जाती है और मार्केट का सामान लेकर जब घर पहुंचती है तो देखती है, मेरे बुद्धूपति सो रहे होंगे। अब जल्दी से उनके पास जाती हूँ। निखिल, तुम्हारी बीवी और बेबी दोनों आ गए हैं। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे में जाती है तो देखती है कि केतकी उसके पति की बाहों में लिपटी पड़ी है। निखिल, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? इसका मतलब तुम्हारा और केतकी का बहुत समय से अफेयर चल रहा था। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है। तभी निखिल उसे धक्का देकर दूर कर देता है। बस बंद करो केतकी, मैं तुम्हारा कोई जानू वानू नहीं हूँ। मैं बहक गया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कितने महीनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं नजरअंदाज करती चली गई। जो तुम्हें इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाना पड़ा, अब मैं अपने बच्चे को ही तुमसे दूर लेकर चली जाऊंगी। मेरा बच्चा। शिल्पा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। शिल्पा के मना करने पर भी निखिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी प्री मैच्योर बेटी होती है। वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। शिल्पा, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, प्लीज कहीं मत जाओ। एक बार मौका दे दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे दूं, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं चली जाऊंगी। इसी के साथ निखिल अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।